ऐसे ही होने भी पार्टी पकड़ रखी है, पार्टी का फलाना आदमी पक्का है तो भी लोग किसी न किसी मन 5-5 पार्टी बदल रखी है, ना तो पार्टी के नेता ना नेता की पार्टी। उनके न विकल्प को नहीं हुआ है, लड़न आ रही 2 आदमी है, दोनों चोर है तो एक ने देना पड़ा, चोर ने देना पड़ो। उनके ने विकल्प को नहीं है, जब वह लोग डाले। बाकी जो 60-70% लोग है गाँव के, उनने अगर विकल्प मिलेगा तो वो विकल्प पर वोट डालेंगे। अपने एरिया के अंदर कोई आवाज़ ठाना रखो नहीं, सारे नेता दल बदलू हो रहे हैं, पीछे ले लेंगे एक पार्टी हूँ, दूसरी पार्टी दूसरी हूँ, तीसरी। माहौल कांग्रेस का नहीं है जी, माहौल है बीजेपी के खिलाफ। और लोग हल्के में उस व्यक्ति को वोट अवश्य डालेंगे जो लोगों की आवाज़ उठाता है, लोगों के साथ रहता है और लोगों के, किसान के, मजदूर के काम आता है। और नए आदमी की लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे हल्के में 4 बार लोगों ने नए आदमी को वोट डाले, परंतु कोई काम नहीं हुआ। उन नेताओं ने एक तरफ 5-7 नेता है जो हल्के स्तर के, MLA स्तर के, और न तो सिरसा की MP भी, उसमें दबाव डाले लोगों पर भी, इस लड़के ने वोट कौन डाले। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मौजूद हूं फतेहाबाद विधानसभा के गांव टुइया में। यहां पे आपको बता दूं कि एक सभा जो है वो रखी गई है, भाईचारा विचार विमर्श मीटिंग जो है वो कमल बिस्ला के द्वारा यहां पे रखी गई है। तो यहां पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ चारों ओर, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं विचार विमर्श करने के लिए। और अब इस मीटिंग की अगर थीम अगर बताना चाहूँ तो राजनीति के लिए किसी और का इंतजार मत करो, अपने बीच के नौजवानों को ताकत दो और आगे बढ़ाओ। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा नेता। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाईचारा विचार विमर्श मीटिंग जो है वो आज जो है वो रखी गई है। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लगातार जो है वो तमाम राजनेताओं को अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार इस मीटिंग में ये रखा गया है कि गाँव के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो लगातार जो है वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, उनको जो है वो राजनीति में मौका दिया जाना चाहिए। तो इस मीटिंग में विचार विमर्श करने के लिए केवल पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे हमें एकजुट जो है वो दिखाई दी है, इस मीटिंग में हिस्सा लेती हुई दिखाई दी है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी जो है वो इस मीटिंग में अपना जो है वो योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग जो है वो इस मीटिंग के अंदर कमल बिस्ला को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में कमल बिस्ला ने ये विचार विमर्श मीटिंग तो रख ली है, लेकिन इस मीटिंग का क्या कुछ नतीजा होगा वो कमल बिस्ला से जानेंगे कि क्या कमल बिस्ला आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जिला परिषद चुनाव में कमल बिस्ला ने अपनी ताकत जो है वो दिखाई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद जो है वो विधानसभा चुनाव में अपनी जो है वो ताकत दिखाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए कमल बिस्ला ने पहला कदम जो है वो उठा लिया है। लेकिन ये जो कदम कमल बिस्ला के द्वारा उठाया गया है, इस कदम का मुख्य तौर पर एक ही उद्देश्य है कि लगातार जो है वो बड़े बड़े घरानों के नेताओं को वोट देते हैं और वोट देने के बाद जब वो जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो उसके बाद लोगों की सुध लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में कमल बिस्ला ने ठाना है कि इस बार जो है वो चुनाव मैदान में गांव का युवा उठ करके आगे आएगा, जिसको गली मोहल्ले तक की समस्याओं की जानकारी होगी। उन तमाम समस्याओं को उठाने के मकसद से जो है वो कमल बिस्ला इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। खैर, इस बारे में कमल बिस्ला क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि इस अभियान की शुरुआत जो है वो पौधारोपण करके जो है वो कमल बिस्ला राजनीतिक करियर की, अपनी अगर यूं कहें कि बड़े स्तर के राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो कर रहे हैं। और कहा जाता है कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ अच्छा किया जाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी विजय सहारण है, उनके प्रयास से जो है वो कमल बिस्ला यहाँ पे जो है वो पौधारोपण करके जो इस अभियान की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी कमल बिस्ला से बातचीत करते हैं। और आज तो पौधारोपण तो भाई विजय पत्रकार अपने बड़ा समाज सेवी काम करते हैं, और जो प्रोग्राम था वो आपने देखा है भी, लोगों की एक मांग थी और उस पर हमने आज लोगों को इकट्ठे करके एक राय ली है और उसमें हमें उम्मीद है हम आगे कामयाबी हो।
कमल भाई साहब, अगर बात करें तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद विधानसभा में आने का निर्णय जो है वो क्यों लिया गया और क्या इसके पीछे असली कारण अगर जानना चाहें तो? जी, जिला परिषद का जो चुनाव लड़ा उसमें मैं कामयाब होता अगर इलाके के नेता खराब ना करते। उन नेताओं ने एक तरफ 5-7 नेता है जो हल्के स्तर के MLA स्तर के, और न तो सिरसा की MP भी उसमें दबाव डाला लोगों पर भी, इस लड़के ने वोट कौन डाले, तो उसमें कमी रह गई थोड़ी यार, 700-800 वोट आई। उस बाद में मेरा कोई विचार कौन था चुनाव लड़ने का MLA का। मैं आंदोलन कराया, धरना कराया, और वो धरना बहुत बड़ा कामयाब हुआ है, हरियाणा स्तर पर धरने की आवाज़ गई। उसके बाद में एरिया के बुजुर्ग नौजवानों ने मेरे को मांग करी भी, नौजवान अपने एरिया के अंदर कोई आवाज़ ठाना रहा कौन, सारे नेता दल बदलू हो रहे है, पीछे ले लेके एक पार्टी हूँ, दूसरी पार्टी, दूसरी हूँ, तीसरी, यो काम चलन ला रहे। अरे तू एक आवाज़ ठा, तेरे साथ हम लगाएंगे, अरे आगे बढ़ावांगे। तो उस कारण मैं यो लोगों राय ली, आज उसी कारण मीटिंग रखी, उस कारण लोगों ही राय पर यो फैसला लिया हूँ। तो अभी चुनाव लड़ने का फैसला हो चुका है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है? चुनाव 100% लड़ेंगे, क्योंकि यह मेरी विचारधारा कौन रही जी, क्रांतिकारी विचार है, जो फैसला लिया, जो काम करा उस पर अटल रहा। धरना भी ला गया तो पड़ा कोनी में भी 50 दिन तक लोग भी ना आए, तो 70 दिन में वो कामयाब हुए। तो चुनाव जो लोगों ने कह दिया, लोग आगे कह दिया तो चुनाव लड़ सका, तो चुनाव 100% लड़ा। ठीक है, चुनाव निर्दलीय तौर पर लड़ना है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू लड़ना है? मैं जी लोगों इसके बारे में भी राय ली, और बाकी मेरी खुद की विचारधारा यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत चीज़ें अनेक हैं उनके ऊपर काम करने का जो पार्टी है उसके साथ लगा। तो उसमें मेरी विचारधारा आम आदमी पार्टी के प्रति ठीक थी भी, मुझे लगा भी यह पार्टी यह काम करने लग रही है, अरे इन तो बहुत ठीक है और पार्टियाँ ना, तो उस पार्टी उस कोशिश है जी उसमें चुनाव लड़ा। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी से टिकट मिल जाएगा, प्रत्याशी बना दिया जाएगा? एक इस पार्टी में यो सुख जरूर है कि इस पार्टी में जो टिकट मिला है वो टिकट जरूर सर्वे पर मिला है, जिसके पास जनता है, जिसके पास वोट आवे, जो चरित्र का साफ है, उसने यह पार्टी टिकट दिया, और पार्टियाँ त्रियाँ टिकट कौन बिके। तो इस उम्मीद में मैं पार्टी के साथ लूँगा, और मैंने विश्वास है भी टिकट 100% मैंने मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूँ। इस बार लगातार एक चर्चा चल रही है कि माहौल कांग्रेस का है, क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से माहौल देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अगर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनते या उस पार्टी से चुनाव लड़ते तो ज़्यादा बेटर होता? जी, माहौल कांग्रेस का नहीं है, माहौल है BJP के खिलाफ। हमारे हल्के का जो समीकरण है वो अलग है। पिछली बार कांग्रेस के सीटें काफ़ी आई, परंतु हमारे हल्के में JJP के 75,000 वोट आ गए, कांग्रेस का उम्मीदवार 20,000 वोटों पर था। उससे 5 साल पहले निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर जीत गया। तो हमारे हल्के में तो विचारधारा ही अलग है लोगों की। और दूसरा मेरा ये मानना है कि माहौल कांग्रेस का नहीं है जी, माहौल है BJP के खिलाफ, और लोग हल्के में उस व्यक्ति को वोट अवश्य डालेंगे जो लोगों की आवाज़ उठाता है, लोगों के साथ रहता है, और लोगों के, किसान के, मजदूर के काम आता है। और नए आदमी की लोग बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे हल्के में 4 बार लोगों ने नए आदमी को वोट डाले, परंतु कोई काम नहीं हो। इसलिए मेरे से बुजुर्गों ने कहा कि तुम चुनाव लड़ो, और उसके लिए तैयारी करो। मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे जी, मेरा मुख्य मुद्दा तो किसानी है। किसानों के लिए मैं स्वयं खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति हूँ, और किसानों के काम करवाने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। सेम की समस्या बहुत बड़ी थी, उसके समाधान में लगे हैं। किसानों के खाड़े नाड़े की, बीज की, खाद की, स्प्रे की, ये जो नकली मिलती है चीज़ें, खाद बीज, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारी स्कूलों को सुधारना, कॉलेज लाना फतेहाबाद में, मेडिकल कॉलेज जो टोहाना में गया उसको दोबारा फतेहाबाद में बनवाना। जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों का होना और सुविधाएं मिलना, मशीनें, उपकरण होना, रोजगार की है, और जो मूलभूत चीज़ें लोगों को आम जीवन में चाहिए, सबसे पहली तो मेरी कोशिश है वह। उसके बाद में हम अन्य अनेक चीज़ें हैं उसके लिए। कमल जी, एक आखिरी सवाल करूंगा। लगातार हम अगर बात करें, पिछले चुनाव के इतिहास की बात करें, तो जो लोग जिस पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं उसके साथ लगातार जुड़ने में देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि अगर कोई आम घर से युवा उठ के अगर राजनीति में आता है तो उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं होने देते। तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, एक आम घर से उठ करके राजनीति में आए हो, बड़े स्तर की राजनीति में कदम रखा है, तो क्या लगता है कि लोग तमाम पार्टियों का अगर पूंछ पकड़ जिन्होंने रखा है वो छोड़ के आपके साथ लगेंगे? मेरा ये मानना है जी कि लोग पूंछ से सिर्फ गांव में है 20-25 आदमी हो हर गांव में जन पकड़ रखे, बाकी तो साधारण वोटर है बेचारे, वोट डाल के आवे, उनके न विकल्प को नहीं हुआ। लड़न आ रही 2 आदमी है, दोनों चोर है, तो एक ने देना पड़ा, चोर ने देना पड़ो, उनके ने विकल्प को नहीं है, जब वह लोग डाले। बाकी जो 60-70% लोग है गाँव के, उनने अगर विकल्प मिलेगा तो वो विकल्प पर वोट डालेंगे। और जो
पार्टियां पकड़ रखी है। उनने भी हमारे एरिया में तो पार्टी क्या करेगी जी कि सारे 5-5 पार्टी बदल रखी है। कोई ऐसे ही हो नहीं भाई पार्टी पकड़ रखी है, पार्टी का फलाना आदमी पक्का है, तो भी लोग किमी कि माने 5-5 पार्टी बदल रखी है, ना तो पार्टी के नेता ना नेता की पार्टी। तो लोग कोई पार्टी विषय बंदेड़े को नहीं हल्के के अंदर भाई पार्टी टिकट मिल जाए तो पार्टी ने वोट दें। लोग एक विचारधारा पर, एक नई सोच पर, नौजवान साथी सारों में बड़ी ताकत तो मेरी हल्के का नौजवान है और सारों में बड़ी उनकी शिकायत है कि कोई विधायक बन जाओ, क्यों विधायक सारे 60-60 65-65 साल के बने, उनकी सुने को नहीं। तो उन नौजवान साथियों का मैं सबसे बड़ा सहयोग मिलेगा और गांव के दर गांव 20-20 30-30 नौजवान मेरे साथ लागे एक बदलाव लाने की मुहिम में साथ लागे और उन नौजवानों के दम पर ये चुनाव लड़े जाएगा। नौजवानों की ताकत इन नेता ने दिखाई जाएगी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। विजय सारण जी भी हैं हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी। विजय जी, यहाँ पे कमल बिस्ला ने बड़े राजनीतिक स्तर पे शुरुआत की है, पौधे लेकर के आप पहुँच गए, तो कितने पौधे अब तक आप लगा चुके हैं? हमारा हर साल 3000 पौधों का लक्ष्य रहता है, जिसमें कुछ पौधे लगाए जाते हैं, कुछ पौधे बांटे जाते हैं, क्योंकि 3000 पौधे लगाने बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग लगभग अब तक 700-800 पौधे लगा चुके हैं और लगभग 1500 पौधे बांट चुके हैं। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक और जारी रहेगा और वन विभाग के सहयोग से हम लोग ये कार्य निरंतर जारी रख रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कमल बिस्ला ने अपने विधानसभा चलने तक पहुंचने का पहला कदम जो है वो उठा लिया है और पहले कदम में काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में लोगों से भी बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बार बार बड़े घराने के जो राजनेता हैं या राजनेता के बेटे हैं, उनके पोते हैं, उन्हीं को ही वोट क्यों? आखिर क्या वही चुनाव क्यों लड़े? हमारे अंदर से युवा उठ करके चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? तो इसी को मद्देनजर जो है वो कमल बिस्ला का चयन किया गया है कि लगातार किसानों से संबंधित मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे आसपास के इलाके के अंदर सेम की बात हो, चाहे युवाओं की शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों पे जो है वो कमल बिस्ला ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे में आसपास के तमाम एक गांव नहीं बल्कि दर्जन भर से भी ज्यादा गांव के लोगों ने, युवाओं ने ठाना कि क्यों ना हमारी आवाज को बुलंद तरीके से उठाने वाले हमारे युवा साथी कमल बिस्ला को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इस बार जो है वो एक जो इतिहास बनता आ रहा है कि नेताओं के बेटे नेता बनेंगे, तो क्यों ना एक किसान के बेटे को नेता बना करके विधानसभा तक भेजने की कवायद शुरू की जाए। अब ऐसे में कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन ये कवायद कितना सक्सेस होती है, कितनी सफलता ले पाती है, क्या लगातार लोग जो है वो कमल बिस्ला के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो पिछले जिला परिषद चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कमल बिस्ला को हार का मुंह देखना पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।